दोस्तों ये आर्टिकल जो है बहुत ही शानदार है। आप लोगों का मजा आएगा डिस्कस कर कर। इसको ऐसे समझिए, आप लोग एक उदाहरण देता हूं मैं आप लोग को। उसकी सी कंपनी जो कि ये कहते हैं कि आज ही पैदा हुई है, और इस कंपनी ने भाई साहब उठाकर इस चैट जीपीटी को भी, इनके जेमिनाई को भी, या इनके जितने भी प्रोडक्ट हैं जो यूएसए ने बना रखे हैं, उनको पटक पटक कर मार दिया। और ये आज की डेट में एप्पल का जो प्ले स्टोर है उस पर नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर में। ये प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनका अगर आप लोग इस्तेमाल करोगे तो ये आप लोगों की बहुत बड़ी टास्क को इजी कर देंगे। जैसे मान लीजिए जेमिनाई है या फिर चैट जीपीटी है, इनमें ये रहता है कि अगर आप लोग कोई इनको बड़ा टास्क दोगे कि भाई साहब कुछ भी आप लोग को ये छोटा करके दे देंगे, आप लोग इनसे पूछोगे किसी चीज के बारे में तो ये आप लोग उसका एक्सप्लेनेशन दे देंगे। जैसे एपीएफसी की पोस्ट आती है तो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, तो स्टार्टिंग में एपीएफसी की पोस्ट मिलती है। जैसे एसपी बनते हो तो असिस्टेंट एसपी, एएसपी बनते हो आप लोग, वहां पर एएसपी की पोस्ट पर जाते हो, ठीक है। तो ये असिस्टेंट वाली पोस्ट होती है एक तरीके से। दोस्तों ये आर्टिकल जो है बहुत ही शानदार है। आप लोगों का मजा आएगा डिस्कस कर कर। इसको ऐसे समझिए, आप लोग एक उदाहरण देता हूं मैं आप लोग को, उसके बाद में इसके बारे में डिस्कस करूंगा। मुद्दा थोड़ा सा बता देता हूं कि चाइना ने एक ऐसा एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर का प्रोडक्ट बना दिया है कि जो यूएसए की जो लेगेसी है, यूएसए ने जो प्रोडक्ट बनाया था भाई, उसको ये उल्टे मुंह यानी कि मुंह मुंह डालने वाला है। मुद्दा क्या है पहले मैं आप लोग को बताता हूं, और फिर आप लोग को एक प्यारा सा एग्जांपल बताता हूं जिससे आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। मान लीजिए आज की डेट में एक उदाहरण आप लोगों ने मान लीजिए क्या सुना होगा कि एक साबुन बनाने वाली कंपनी थी। जो साबुन बनाने वाली कंपनी थी, वो साबुन बनाने वाली कंपनी जो साबुन बनाया करती थी, तो भाई साहब कई बार ऐसा होता था कि कुछ ऐसे एनवलप थे उनमें साबुन नहीं हुआ करता था, और वो एनवलप ऐसे ही चले जाते थे दुकान के पास में कि भाई साहब साबुन है नहीं, और कस्टमर के पास भी कई बार चले जाते थे। तो इंसल्ट फील होती थी कंपनी को। तो कंपनी ने क्या किया कि भाई साहब एक बहुत बड़ी मशीन लेकर आए उसको स्कैन करने के लिए कि ये पता चल जाए कि इसके अंदर में साबुन है कि नहीं है। तो यहाँ पर बहुत खर्चा हुआ, मतलब एक तरीके से इतनी बड़ी मशीन लगानी पड़ी सारी फैक्ट्रीज के अंदर में जहां जहां उनकी फैक्ट्री थी। तो उससे पता चलता रहा कि किसके अंदर में साबुन है और किसके अंदर में साबुन है नहीं है। तो ये है, ये बेसिकली यूएसए का प्रोडक्ट जिसका नाम है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी ले लो या फिर जेमिनाई ले लो, जैसे गूगल का जेमिनाई, ये सारे बहुत सारे ऐसे एआई आज की डेट में टूल हैं। ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, जिन्होंने एक बहुत बड़ी मशीन लगा दी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए, खूब पैसा लगाया दबाकर। अब यहां पर आता है एक बुद्धिमान इंसान। उस बुद्धिमान इंसान ने क्या किया, भाई तुमको पता है ये बहुत सारे ऐसे एनवलप पड़े हुए हैं जिनमें साबुन है, इनमें से दो चार ऐसे होंगे जिनमें साबुन नहीं है। इस इंसान ने क्या किया, बुद्धिमान इंसान ने, इसने यहां पर एक तूफान पंखा लगा दिया इसके सामने कि भाई जिसके अंदर भी साबुन नहीं होगा इतनी तेज हवा उसके ऊपर चलाओ कि वो एनवलप अपने आप ही उड़ के साइड में चला जाएगा, जिसके अंदर साबुन होगा वो पड़ा रहेगा। इसने जो काम यहां पर करोड़ों रुपए लगाकर एक स्कैनिंग मशीन लेकर आया, इसने वही काम जो है ये ओनली मैक्सिमम से मैक्सिमम मुझे लगता है कि शायद 1000 1200 या 1500 रुपए का तूफान पंखा आ जाता है, ठीक है। काम वही कर रहा है, दोनों डिफरेंस कुछ नहीं है। तो यहां पर जो काम इसने 1500 रुपए में कर डाला, वही काम ये है ये लगभग 15 करोड़ रुपए में कर रहे हैं। तो इसकी वजह से यहां पर ये पूरा बवाल मच गया। तो ये है पूरा मुद्दा। चैट जीपीटी, जेमिनाई, ये सारे इन्होंने इतने ह्यूज पैसे लगा दिए इन प्रोडक्ट को बनाने में जिसकी कुछ हद नहीं है। और यहाँ पर चाइना का एक छोटी सी कंपनी जो कि ये कहते हैं कि आज ही पैदा हुई है, और इस कंपनी ने भाई साहब उठाकर इस चैट जीपीटी को भी, इनके जेमिनाई को भी, या इनके जितने भी प्रोडक्ट हैं जो यूएसए ने बना रखे हैं, उनको पटक पटक कर मार दिया। और ये आज की डेट में एप्पल का जो प्ले स्टोर है उस पर नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर में। भाई पूरे के पूरे यूएसए के अंदर में त्राही माम मच गया, पूरा ट्रेंड करने लगा पूरा का पूरा ट्विटर। ऐसा लग रहा था कि मार्केट में कुछ बवाल हो गया, और हो भी गया भाई। जो चीज जो है ये तो बिल्कुल ऐसे ही नहीं है कि एक इंसान है भाई साहब 10 साल से लगा हुआ है पढ़ाई कर रहा है, उस बच्चे का जो है प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ, और एक बच्चा है कि आज ही आया, आज ही पढ़ना स्टार्ट किया कुछ दिनों पहले, और भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना फर्स्ट रैंक लेकर आ गया, और भाई साहब टॉपर ऑफ द बैच बन गया। तो सरप्राइज करेगा कि नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो बच्चा लगा हुआ है जो 10 साल से, ये बच्चा जो है खुद एक बिजनेसमैन का बच्चा है, खूब रिसोर्सेज है इसके पास में। और ये जो बच्चा है जो आज ही आया है, ये बच्चा भाई साहब एक मजदूर का बच्चा है, रिक्शे वाले का। इसने आकर भाई साहब खड़ू उतार दिया तो समझ लो फर्क क्या है। वही फर्क फिलहाल अभी चैट जीपीटी और डीप सीक में देखने को मिलेगा। ये दोनों के दोनों आज की डेट में एक वेबसाइट भी आप लोग बोल सकते हो इनके अलग अलग, जैसे chatgpt.com या फिर deepseek.com, ये यहाँ पर इनके द्वारा प्रोवाइड कराया गया है। ये सारी चीजें जब मैं सर्च कर रहा था इसके बारे में मुझे पता चला कि हाँ ऐसा कुछ है, तो इसके बारे में मैं डिटेल बताता हूँ आप लोगों को सारी, आखिर मुद्दा क्या है और क्यों अभी न्यूज में आ गया मैंने बता दिया। सबसे खतरनाक बात क्या है, वो है पैसे को लेकर। भाई साहब उसने, चैट जीपीटी ने इतना पैसा खर्च किया, और मुझे अभी भी याद है उसका, चैट जीपीटी का जो ओनर है जो बेसिकली बंदा, वो इंडिया में भी था यहाँ पर।
तो यहाँ पर उसने थोड़ी सी मजाक भी उड़ाई थी यहाँ पर उस टाइम पर कि भारत के अंदर में आया कि चैट जीपीटी जैसा कोई बना नहीं सकता इस दुनिया में, इतने साल से प्रोजेक्ट लेकर चल रहे थे, या फिर जेमिनाई वाला कोई नहीं कर सकता, इसके लिए बहुत कुछ चाहिए। तो हमारी ईगो भी हट की थी उसने थोड़ी सी। तो भाई साहब हमने तो उसको सीरियसली लिया नहीं, हालांकि हमारे देश में भी काम स्टार्ट हुआ है थोड़ा सा, पर लेकिन चाइना ने कुछ ज्यादा सीरियसली ले लिया। तो यहाँ पर जो ये डीप सीक है यहाँ पर ये भाई साहब आज की डेट में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा 50 गुना चीपर है ओपन एआई के जो जीपीटी 4 है इसका, जो इसके वर्जन होते हैं ना, जैसे एप्पल फोन के वर्जन होते हैं ऐसे इनके वर्जन है। अभी यहाँ पर मैं थोड़ा सा और आप लोगों को बताता हूँ ये क्यों और ज्यादा न्यूज में आ गया। क्योंकि आज की डेट में दो सबसे बड़े सिस्टम आप लोग यूज करते हो फोन के अंदर में। एक फोन है यहाँ पर एप्पल और दूसरा फोन है एंड्रॉयड। तो एप्पल के जो आप लोग बेसिकली एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो एप्पल का प्ले स्टोर है, ऐसे यहाँ पर गूगल का प्ले स्टोर है, उससे आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो। तो ये अब का सबसे फास्टेस्ट चैट जीपीटी या फिर इनके जो भी एआई के मॉडल है उनसे सबसे ऊपर पहुंच गया ये काम करने के लिए। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो मैंने बता दिया प्रोडक्ट के बारे में। अब ये प्रोडक्ट काम क्या करते हैं अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग ये समझ सकें। ये प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनका अगर आप लोग इस्तेमाल करोगे तो ये आप लोगों की बहुत बड़ी टास्क को इजी कर देंगे। जैसे मान लीजिए जेमिनाई है या फिर चैट जीपीटी है, इनमें ये रहता है कि अगर आप लोग कोई इनको बड़ा टास्क दोगे कि भाई साहब कुछ भी आप लोग को ये छोटा करके दे देंगे, आप लोग इनसे पूछोगे किसी चीज के बारे में तो ये आप लोग उसका एक्सप्लेनेशन दे देंगे। मतलब ऐसे समझो ये बात करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे नॉर्मली आप लोग मेरे से पूछो कि सर अभी मैं जैसे कि एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं तो मुझे रिवीजन कैसे करना चाहिए, ठीक है, मुझे नोट्स कैसे बनाने चाहिए, तो मुझे किस तरीके से अपनी चीजों को प्लान करना चाहिए, अपना टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए। तो ये बताया जाता है कि चैट जीपीटी या फिर ये जेमिनाई है इनमें आप लोग जाकर लिखोगे तो ये आप लोग को सॉल्यूशन दे देंगे। पर लेकिन आप लोग ये भी समझ सकते हैं कि ये सॉल्यूशन आप लोग को ज्यादा प्राइवेट नहीं देंगे, ये थोड़े से जर्नलिस्टिक सॉल्यूशन देते हैं। क्योंकि प्राइवेट चीजें जो हैं खासकर ये बोल देते हैं, ये बताया जाता है कि ये रुक जाते हैं वहां पर जाकर। तो लिमिटेशन तो है इनकी सबकी, वो एक इंसान जैसी तो बात कर नहीं सकते। पर फिर भी जिसके पास में कोई सोल्यूशन देने वाला नहीं है उसको कम से कम एक सहारा मिल जाता है इनके थ्रू, ठीक है। जिंदगी में अगर कोई ऐसा इंसान है जिसने एग्जाम क्लियर कर रखा है उससे पूछोगे तो सारी डिटेल में बता देगा। अब ये क्या करेंगे, ये अलग अलग वेबसाइट से डेटा उठाते हैं और फिर उसका डेटा आप लोगों के सामने चिपकाते हैं लाकर। कई बार इनमें गड़बड़ भी होती है, पर लेकिन हाँ ठीक ठाक काम करते हैं ये बताया जाता है, ठीक है। तो यानी कि ये ऐसे सिस्टम है जिनका इस्तेमाल करते हुए लोग कई बार नजर आते हैं। तो यहाँ पर इसमें अगर इसने आपने इससे पूछा कि भाई मुझे यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर करना है तो उसके लिए मुझे रेगुलरली फिलहाल आज तक मैंने पढ़ाई नहीं करी है, मेरे पास में अभी आज की डेट में 50 मतलब 100 दिन है या फिर 150 दिन है, उसके हिसाब से मुझे कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, तो ये टाइम टेबल बना के आप लोग को देगा, ठीक है। पर लेकिन इसके पास में वो स्पेशलिटी थोड़ी ना है कि भाई ये समझता है कि आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम है, कौन से सब्जेक्ट को आप लोगों को समझ में नहीं आता है, कौन सा एरिया आप लोगों का बहुत ज्यादा वीक है, कौन सा एरिया बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, या कौन से एरिया में आप लोग किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें ये अंडरस्टैंड नहीं करेगा। तो ये क्या करेगा, डिफरेंट वेबसाइट जितनी भी यूपीएससी की है उनका डेटा इकट्ठा करेगा और आप लोगों के सामने चिपका देगा वो डेटा। अगर उन वेबसाइट ने कुछ गलत छाप रखा होगा तो भाई ये भी आप लोगों को गलत चिपका देगा। तो ये एक तरीके का मशीन है जिस तरीके से काम करता है। और इन्होंने इसको बड़ी तपस्या से इस काबिल बनाया था जिसका ये छाती पीट पीट कर सबके सामने बातें करते थे। अब इनकी छाती पर मूंग दलने के लिए चाइना की एक छोटी सी कंपनी ने आकर यहाँ पर भाई साहब इनकी होश उड़ा दिए कि जो प्रोडक्ट को लेकर ये चिल्लाते घूम रहे थे ये हो गया वो हो गया, चाइना का डीप सीक आकर वो इसके सर पे नाच कर चला गया। जो काम ये दबा कर रहे थे इतने पैसे में, इसने जस्ट ओनली 50 मिलियन में आकर इनके सामने जो है कहानी खराब कर दी, ठीक है। इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा ट्रेंड कर गया। इसका जो इसके भी अलग अलग वर्जन है, जैसे कोरोना के वर्जन थे अलग अलग, इसके भी अलग अलग बच्चे हैं। तो यहाँ पर डीप सी R1 जो है ये बताता है कि कितना चीपर है यहाँ पर। इसमें डीप सी V3 जो है उसकी ट्रेनिंग कॉस्ट इतनी सस्ती है कि भाई साहब यूएसए की ट्रेनिंग कॉस्ट से बहुत ही ज्यादा सस्ती है। और सबसे बड़ी बात क्या है जो मुझे देखकर हंसी छुड़ी, यूएसए के अंदर यहाँ पर नेविडिया ये एक चिप है बेसिकली H80, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब यूएसए के कंधे पर ही पैर रखकर यूएसए के ही सर पर, नहीं कहते बच्चे को कंधे पर बैठा, बच्चे ने ऊपर कंधे पर सुसु कर दी, तो यूएसए के ही कंपनी के कंधे पर रखकर यूएसए के सर पर ही सुसु कर दी। समझ के देखो, इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए और इन्होंने कुछ मिलियंस में यहाँ पर ये पूरा काम कर डाला यहाँ पर। तो ये चीजें समझ सकते हैं। तो ये आप लोग का एक तरीके से असिस्टेंट है। जैसे नहीं किसी कंपनी में कोई इंसान काम करता है तो वहां असिस्टेंट की पोस्ट पर है, ठीक है। जैसे बहुत जगह आप लोग, जैसे आज के में आप लोग जाओगे प्राइम मिनिस्टर, जैसे प्राइम मिनिस्टर के साथ में सपोर्ट प्रोवाइड कराओगे आप लोग आगे चल के, मिनिस्टर को सपोर्ट प्रोवाइड, तो असिस्टेंट हो गए जैसे, ठीक है। जैसे एपीएफसी की पोस्ट आती है तो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर,
तो स्टार्टिंग में एपीएफसी की पोस्ट मिलती है, जैसे एसपी बनते हो तो असिस्टेंट एसपी एएसपी बनते हो आप लोग, वहां पर एएसपी की पोस्ट पर जाते हो, ठीक है। तो ये असिस्टेंट वाली पोस्ट होती है एक तरीके से आप लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड कराना। तो ये जो मॉडल है यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये डी थ्रोन करेगा, यानी कि गद्दी से उठाकर फेंकेगा चैट जीपीटी को, जो कि अब तक सबसे ज्यादा शोर मचा हुआ था, क्योंकि अभी फ्री कैटेगरी में भाई साहब ये हाईएस्ट रेटेड एप्लीकेशन बन गया है एप्पल प्ले स्टोर के ऊपर में। अभी इसके बारे में पता भी नहीं था और इसने आते ही धूम मचा दी, उन्हें चीर के निकल गया, फाड़ के निकल गया और सब देखते रह गए। तो ऐसी कहानी आप लोगों को यहाँ पर इसकी देखने को मिलेगी। तो है नहीं खतरनाक यहाँ पर? तो ये इंपैक्ट आप लोग समझ सकते हैं। अभी फिलहाल के टाइम पर अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो इंपैक्ट अगर आप लोग देखोगे ग्लोबल लेवल पर, चाइनीज और यूएसए की कंपनी में मारामारी चल रही है। मैंने आप लोगों को बताया था कोल्ड वॉर के बारे में। कोल्ड वॉर में क्या था कि भाई साहब एक दूसरे के साथ में ग्राउंड पर जाकर नहीं लड़ना है, एक दूसरे की पीछे पीछे जाकर बुराई करनी है। जैसे नहीं कोई इंसान किसी की बुराई करता रहता है, तो ऐसे यहाँ पर यूएसए था और यूएसएसआर था, ठीक है, यानी कि जिसको आज के डेट में आप लोग रसिया बोलते हो। तो इन ये दोनों कोल्ड वॉर में थे एक दूसरे के टाइम पर लेकिन अब फिलहाल क्या हो गया भाई, यूएसएसआर जो है उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया, यानी कि उसमें से 15 देश निकल गए अलग अलग, जिसमें से रसिया भी एक है, यूक्रेन भी एक है। तो उसका तो कोई मतलब रहा नहीं, वो तो ताकतवर आज की डेट में रहा नहीं। तो चाइना आ गया कंपटीशन में अब। तो चाइना को यहाँ पर डील करने के लिए यहाँ पर इनके द्वारा ये काम किया जा रहा है। अब यूएसए की कंपनी और चाइना की कंपनी एक दूसरे के आमने सामने आकर एक तरीके से टिक गई है। और खुद यूएसए के जो ताजे ताजे अभी बासी भी नहीं हुए, अभी तो कितने दिन हुए, अभी 20 को आए थे, 9 दिन ही पुराने हुए हैं। इन्होंने साफ साफ बोल दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि डीप सीक जो है वो वेकअप कॉल है, जाग जाओ भाई साहब यूएसए वाली इंडस्ट्री, तुम क्या क्या करते घूम रहे हो। और उसने आकर क्या कर दिया जरा सी देर में, इतने सस्ते में इतना कुछ बना के चला गया कि तुम जो है फ्रस्ट्रेट होते रह जाओगे। तो ये बातें यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा खुद बोली गई। अब कुछ और इंटरेस्टिंग बातें, भाई चाइना जो है आप लोगों को पता है करता कुछ है और दिखाता कुछ है। तो कई सारे लोग इस पे क्वेश्चन मार्क भी लगा रहे हैं कि भाई साहब क्या पता चाइना ने कितने पैसे दे दिए हो और बाद में कह रहा हो कि नहीं पैसे नहीं, हमने तो फ्री में किया है ये काम। आप लोगों ने देखा जब यूपीएससी में कोई टॉपर बन जाता है, मतलब उनसे पूछो भाई क्या किया तुमने, ऐसा लगता है कि भाई वो अलादीन का चिराग घिस के आ गया, भाई साहब उसने कोई मेहनत नहीं करी, कह रहा यूपीएससी तो आसान है भाई, ऐसे ही हो जाता है, ऐसे ऐसे बोलते हुए मिलेंगे। मेरा मन करता है थप्पड़ मारो पकड़ पकड़ के इनको। क्या जा रहा है यार, तुमने कितनी मेहनत की है बता दो बच्चों को। तुम उनको सामने ऐसे दिखाने लगते हो कि भाई साहब तुमने कुछ नहीं किया और भाई साहब तुम तो कल ही पैदा हुए राजी आईएएस बन गए। ऐसे बहुत सारे बदतमीज देखने को मिलेंगे मार्केट में टोकर तुमको, जो जेन्युइनली नहीं बताते हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत की है, कितने फ्रस्ट्रेशन में गए, कितने भाई साहब उनके दीवार में उन्होंने रात को सर मारे, कितनी बार वो बैठ के रोए हैं, कितनी बार उनका मन किया कि छोड़ के भाग जाए। ऐसा कुछ नहीं बताएंगे, कहेंगे नहीं मैंने 1 साल पहले बैठ के तैयारी करना स्टार्ट करी, मेरी आंखें खुली, किसी ने मुझे जगाया और उस दिन से मैं बैठ गया और मैंने ना 6 महीने के अंदर में ये निकाल दिया और अगले 5 महीने के अंदर में ये कर दिया और आज मैं ऑफिसर हूँ तुम्हारे सामने। भाग जा पना, भगा भगा के मारेंगे तुझे, ठीक है। तो ऐसी हरकतों वालों, ऐसी चीजों से दूर रहा करो आप लोग यहाँ पर, ठीक है। तो चाइना के ऊपर भी ये है कि भाई जैसे ये बता रहा है कि कोस्ट में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसने क्या पता यूएसए की बेइज्जती करने के लिए इसने बोल दिया कि हाँ ओनली इतने में तुमने ये काम कर दिया। किसको पता है भाई साहब, तुमने घर बनाया है बेसिकली आज के डेट में 10 करोड़ का, और ये अपना टैक्स बचाने के लिए तुम कह दो अरे नहीं यार ये तो 25 लाख का बना रखा है, दिखने में अच्छा लग रहा है, पेंट अच्छा करवा रखा है बस। तो ये ऐसी कहानी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसलिए लोग कह रहे हैं कि हो सकता है चाइना ने बदतमीजी काटी। चलो बदतमीजी तो काटी काटी, दूसरा जो चिप इस्तेमाल करी है इन्होंने जो नेविडिया वाली, ये पर्टिकुलर जो चिप है जो इन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल करी है जिसका नाम है नेविडिया H100 चिप, यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्टेड है एक्सपोर्ट करने के लिए यूएसए के अंदर में। मतलब यूएसए वाले कहते हैं कि भाई साहब हम ही इसको यूज करेंगे, हम इसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। चाइना वालों ने कहां से निकाल ली भाई साहब ये चिप। तुम हमारी चिप हमसे चोरी करके हमारे ऊपर में एक ऐसा प्रोडक्ट बना के चिपका रहे हो जो कि हमारी प्रोजेक्ट की बेइज्जती कर रहा है मार्केट के अंदर में। तो ये कहानी आप लोगों को देखने को मिलेगी। दूसरा, चाइना का अगर कोई प्रोडक्ट आता है अभी यूएसए की एक इमेज है कि भाई देखो कई सारे लोग होते हैं जिनकी इमेज खराब मार्केट में होती है कि हाँ ये बदतमीज इंसान है, चाहे वो बदतमीज होना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मार्केट में दिखाते हैं बड़ा साफ सुथरा इंसान है पर अंदर से पूरा बदतमीज है। यहाँ पर खासकर पॉलिटिशियन सफेद कुर्ता पहन के मार्केट में आएंगे, ये लगेंगे कितने साफ सुथरे हैं, उनसे ज्यादा हरामी बंदी कोई नहीं करता है, ठीक है। जनता के साथ में बेवकूफ मानते हैं जनता को, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का क्यों ना हो, इक्का दुक्का को छोड़कर आज की डेट में अगर देखे तो यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ इन्वॉल्वमेंट है। अगर चाइना की इमेज तो खराब है पर चाइना बदतमीज भी है, तो इसके ऊपर दोनों चीजें एप्लीकेबल होती हैं। तो चाइना के अंदर में अगर कोई कंपनी इतनी पावरफुल आती है निकलकर, तो भाई कल को चलकर बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये डेटा का कैसे इस्तेमाल करते हैं, इनके एप्लीकेशन बकायदा हम लोग को बैन करने पड़ जाते हैं तब जाकर ये सुधरते हैं। तो ये दिक्कत है यहाँ पर। साइबर सिक्योरिटी को लेकर बड़ी दिक्कत रहती है चाइना को लेकर, क्योंकि चाइना के अंडर में जो भी कंपनीज हैं, मैक्सिमम इनकी कंपनी जो बड़ी बड़ी हैं जिनके मुखिया हैं वो उनके आर्मी के रिटायर ऑफिसर्स होते हैं कई बार।
तो चाइना की सरकार के साथ में बहुत ही डीपली ये काम करते हैं जिसका पता भी नहीं चलता है। सबसे खतरनाक चीज बताऊं, चाइना की कई सारी कंपनी ऐसी हैं जो मार्केट में एक साथ में उतर जाती हैं, ठीक है, और वो आपस में ही लोगों को कंपटीशन दिखाती रहती हैं कि भाई ये फोन ले लो, ये फोन ले लो, ये फोन ले लो। पीछे पता चला भाई सारे एक ही कंपनी के हैं भाई साहब, ठीक है। इसके एक छोटे से एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अभी रिसेंटली मैं जा रहा था, जैसे ही मैं अपनी जो बेसिकली जैसे ही मैंने वो जो कैब ले रखी थी, मैं कैब से उतरा, तो वहां पर ये जैसे आप लोगों को पता है ना, सर्दी ठीक ठाक रहती है, तो जिस टाइम पर मैं नोट में था वहां पर, तो उस टाइम पर मैं देख रहा था, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया में एक महिला थी, उसने ठीक ठाक कपड़े पहन रखे हैं, महिला ने भी, सोल था, मतलब ऐसा नहीं कि ठीक ठाक सोल था जैसा घर पे मम्मी वगैरह यूज करती हैं, एक ऐसा मतलब ठीक सोल था। उसका जो बच्चा था वो भी ठीक स्वेटर वेटर पहन रखा, जूते वूते पहन रखा, फलाना ढिमकाना। तो वो कह रही है कि मतलब एक तरीके से, भैया बहुत सर्दी लग रही है, कंबल दिला दो। बात बराबर में कंबल की दुकान थी, कंबल दिला दो, ठीक है। तो मैं उसका हुलिया देख के मुझे लगा नहीं कि यार इसको कंबल दिलाना चाहिए क्योंकि ये पता नहीं इंसान का थोड़ा सा लगे गरीब टाइप का। तो मैं उसको इग्नोर कर कर मुझे बेसिकली थोड़ा सा आगे जाना था, मैं वहां से उतर के जाना था और फिर मुझे वापस आना था, मुझे एक दुकान पे जाना था, ठीक है। तो जैसे ही मैं वापस आया उस टाइम पे मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने देखा भाई साहब आकर वहां पर वो उसी दुकान में जो बच्चा है उस इंसान की गोद में बैठा है जो कंबल बेच रहा था, और वो जो महिला थी, वो महिला जो है वो वहां पर बराबर में खड़ी हुई है उसी इंसान के पास में। मतलब अपनी ही दुकान से ये कह रही है कि भाई हमें कंबल दिला दे, और उसी कंबल को खरीद कर मैं उसको दिला दूं, और उसी कंबल को बराबर में दुकान पे रख दे, और फिर से यही कर हरकतें आप लोग को देखने को मिल जाए। ये समझ रहे हैं आप लोग किस लेवल की कहानी आप लोग यहाँ पर सोच रहे हो। मतलब कंबल बिक भी गया और फिर से कंबल दुकान में ही आ गया। तो इस तरीके की हरकतें लोग करते हुए आप लोगों को नजर आएंगे यहाँ पर। तो चाइना इसी कैटेगरी में आप लोग को इंसान देखने को मिलेगा। वो आज की डेट में अगर उसके पास में डेटा आप लोग भेज दोगे ना, तो उस डेटा का वो इतने नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल करेगा कि बाद में तुम ही को उसका नुकसान झेलना पड़ेगा। ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो। तो इस तरीके से लोग आज भीख मांगने वाले भी एडवांस हो गए भाई साहब, ठीक है। तो इसलिए सोच समझ कर भीख दिया करो। ज्यादा किसी के ऊपर में दया खाने की जरूरत नहीं है। वो भी आज के डेट में सब मोबाइल यूज कर रहे हैं, सब समझ रहे हैं, नेक्स्ट लेवल का फ्रॉड आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर बैकग्राउंड क्या है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखो सबसे खतरनाक चीज क्या है, चैट जीपीटी वाला, ये सारे जो जेमिनी वेमिनाई ये सारे रो रहे हैं कि भाई इतने दिनों से लगे हुए हैं। ये फरवरी में कंपनी बनाई, फरवरी में बनाने के बाद में इस कंपनी को भाई साहब अभी मैं बैठ रहा हूं, अप्रैल वो अभी खत्म ही तो हुआ है 2024, आप लोग समझो यहाँ पर, सॉरी फरवरी कह रहा हूँ, 2023 में ये बनाई गई, और अभी हम लोग यहाँ पर बैठ रहे हैं जस्ट फरवरी में एंट्री कर रहे हैं 2025 की। तो सोचो ये कंपनी आकर आप लोगों के सर पर नाचने लगी, ठीक है। तो ये कंपनी जो है आज की डेट में ये होंगजाओ में देखने को मिलेगी यहाँ पर ये पर्टिकुलर, और इनके द्वारा जो फंड है जिसके बारे में मैंने बात की वो काफी कम आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक तरीके की एक काफी ऐसी कंपनी निकल कर आ रही है जिसके बारे में ये सुनकर कि इसने इतने कम में इतना कुछ काम कर दिया, इतना शानदार ग्रोथ लेकर आ गई, तो सोचने के लिए यहाँ पर मजबूर कर रही है, ठीक है। तो ये देखने वाली बात है कि अब ये कैसे करते हैं, कैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्या अनसर्टेनिटी रहती है, ये रियलिटी में ऐसा काम किया है या फिर कुछ इंपैक्ट पॉजिटिव डालेगा, ठीक है। तो पूरा मुद्दा था यहाँ पर ये। बाकी इसके बारे में चाइनीज कंपनी है चैट जीपीटी वगैरह, ये यूएससी की कंपनी आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये ओपन एआई का बेसिकली इसके द्वारा क्रिएट किया गया प्लेटफॉर्म है, जो कि नॉर्मल कॉम्प्लेक्स टास्क, बहुत सारी टास्क को हैंडल करने के लिए जाना जाता है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर ये देख लेना कि स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है, ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे, ये आज की डेट में जो डीप सीक है ये चाइनीज लैंग्वेज में मैक्सिमम काम करता है, ठीक है। मतलब बहुत ही कम है, ये भी दूसरी लैंग्वेज में अवेलेबल यहाँ पर, तो नॉन चाइनीज लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है। जबकि यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, ये आज के डेट में बहुत सारी लैंग्वेज में आ चुका है। ये यहाँ पर आप लोगों को चैट जीपीटी वगैरह ये इजी टू यूज आज के डेट में देखने को मिलेगा। इसमें अभी ये अपडेट कर रहे हैं चीजों को, पर लेकिन इसमें अभी बहुत सारी चीजों को लेकर यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी के बारे में बात की जाती है, अनसर्टेनिटी के बारे में बात की जाती है कि कैसे कैसे चीजों को लेकर चल रहे हैं। मुझे तो ये लग रहा है इन्होंने कुछ ऐसा ना कर दिया हो कि भाई साहब सारा का सारा यूज करना डेटा स्टार्ट कर दे चैट जीपीटी का ही, और ऊपर से यहाँ पर मतलब नहीं एक तरीके से मतलब तुमने बना बना के रख दिया और हमने उठाकर तुम्हारे यूज करके दूसरे रैपअप में प्रेजेंट कर दिया लाकर, कुछ ऐसे ना इन्होंने कनेक्शन कर रखे हो बैकएंड पता चला मेहनत चैट जीपीटी वाले कर रहे हैं और वैसा फल जो है वो डीप सीक वाले खा रहे हैं। चाइना वाले ऐसी हरकतें करते हैं, वो करते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। चाइना वाले, चाइना वाले क्या कहते हैं, भाई दुनिया में हम लोग सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले देश के अंदर में अगर कोई आप लोगों से पूछे तो हम लोग दूसरे नंबर पर आते हैं पॉपुलेशन के मामले में, पहले नंबर पर इंडिया है। तो वो क्या करते हैं, अगर तुमको चाहिए कि हमारे देश की इतनी बड़ी मार्केट में तुम चाहते हो एक्सेस करना, हमारे देश में अपना प्रोडक्ट बेचना, तो पहले ये बताओ जो प्रोडक्ट तुमने बनाए हैं वो कैसे बनाए हैं, क्योंकि हमको पता होना चाहिए यहाँ पर। तो ये उस प्रोजेक्ट की पहले पूरी डिटेल ले लेते हैं, अगर कोई बताता नहीं है तो फिर थ्री इडियट मूवी का काम करते हैं ये,
जैसे ना फ्रिज खोल के देख लेता है फ्रिज के अंदर में क्या-क्या है वो सारी चीज़ें। तो फिर उसी तरीके से उस प्रोडक्ट को बनाने की कोशिश करते हैं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ-साथ में ये रिवर्स इंजीनियरिंग भी करते हैं, ये आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है? और यहाँ पर इस तरीके से ये दुनिया में एक सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बने बैठे हैं, ठीक है? तो ये बहुत ही तगड़े लेवल पर साइंस एंड टेक के अंदर में टॉपिक आ सकता है, तो एक तो ये टॉपिक कवर हो गया आप लोगों का। इसको ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंस सारी चीज़ें क्या-क्या मुद्दा है मैंने आप लोगों को बता दिया।